गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु मौसम की अनिश्चितता के कारण उसकी फसल कई बार बर्बाद हो जाती थी, जिससे वो बहुत निराश हो जाता था। एक दिन उसके गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने रमेश को चिंताग्रस्त देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? रमेश ने अपनी सारी परेशानियां संत को बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदलने से ही सब बदल सकता है। अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान खोज लोगे। रमेश को संत की बातें समझ में आई। उसने नकारात्मक विचारों को त्याग कर हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निश्चय किया। अगली बार जब उसकी फसल बर्बाद हुई तो उसने हार मानने के बजाय नए तरीके अपनाए। उसने नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली, जैविक खेती शुरू की और पानी के संरक्षण के उपाय किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी फसल अच्छी होने लगी। कुछ वर्षों में रमेश गांव के सफल किसानों में से एक बन गया। अब वो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर था, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी सकारात्मक सोच और मेहनत का महत्व समझाने लगा। उसकी सोच ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। रमेश का सफर, रमेश की सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे पंचायत भवन में बुलाया और गांव के अन्य किसानों को अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए कहा। रमेश ने सभी को समझाया कि कैसे उसने हर कठिनाई को एक अवसर में बदला। उसने बताया कि जब पहली बार उसकी फसल नष्ट हुई थी, तब वो निराश था, लेकिन सकारात्मक सोच ने उसे नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया। रमेश ने किसानों को जैविक खेती, जल संरक्षण और आधुनिक खेती तकनीकों के महत्व के बारे में भी बताया। उसने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जहां वह किसानों को उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी देता। धीरे धीरे पूरे गांव में खेती की स्थिति सुधरने लगी और किसान अब अधिक आत्मनिर्भर हो गए। एक और चुनौती, एक दिन अचानक गांव में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। किसानों के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन रमेश ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे। हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है कि समस्याओं का हल निकालना ही असली सफलता है। रमेश ने सरकार से सहायता के लिए संपर्क किया, बीज और खाद उपलब्ध करवाई और सभी किसानों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। अगले सीजन में गांव की फसल पहले से भी बेहतर हुई और ये सब रमेश की सकारात्मक सोच का प्रभाव था।